सावित्री देवी 35 वर्ष की, गोरे रंग की, बड़ी बड़ी गहरी आंखों वाली और लंबी कदकाठी की महिला। पूरे गांव में उनका मान सम्मान और दबदबा था, पर जिंदगी में एक खालीपन था, अकेलापन। पति की मौत के बाद उन्होंने खुद को हवेली की ऊंची दीवारों तक सीमित कर लिया था। हवेली का पुराना नौकर शिवा भी वही रहता था। उसके पिता भी कभी इसी हवेली की सेवा करते थे। सावित्री ने ही उसे पाला और बड़ा किया। अब शिवा जवान हो चुका था, मजबूत कंधे, मेहनतकश हाथ और माथे से बहता पसीना। उसकी चुपचाप सेवा और समर्पण धीरे धीरे सावित्री के दिल में अनकहे एहसास जगाने लगे। एक तपती दोपहर, सावित्री बरामदे में बैठी थीं। पंखा चल रहा था, पर बेचैनी कम न हुई। उन्होंने आवाज दी, शिवा, जरा पास आकर पंखा ठीक से झुला दे। शिवा तुरंत दौड़ा आया। पसीने में भीगी उसकी भुजाएं और गर्दन सावित्री की निगाहों से बच न सकीं। इतनी गर्मी में काम करता है, तुझे थकान नहीं होती? सावित्री ने पूछा। शिवा मुस्कुरा कर बोला, आप है, मालकिन। आपका हुक्म मेरे लिए सबसे ऊपर है। उस पल सावित्री उसकी आंखों में खो गईं। समय जैसे ठहर गया। उसके बाद तो वह अक्सर शिवा को पास बुलाने लगीं, कभी पंखा झलवाना, कभी किताब पढ़वाना, कभी तेल की मालिश। शिवा, जो शुरू में झिझकता था, अब पास रहने में ही सुकून पाने लगा। एक रात बिजली चली गई। हवेली अंधेरे में डूब गई। सावित्री ने बहाने से शिवा को बुलाया। शिवा, तू यही बैठ जा, जब तक रोशनी न आ जाए। दोनों खामोश बैठे रहे। अचानक सावित्री ने धीमे स्वर में कहा, तू अब बच्चा नहीं रहा, अब तू पूरा मर्द हो गया है। शिवा की सांसें तेज हो गईं, पर वह चुप रहा। कुछ ही दिनों बाद सावित्री बीमार पड़ गईं। बुखार में तपती हुई, अकेलेपन में वही शिवा उनकी देखभाल करता रहा। दवा, खाना, माथे पर पट्टी, सब उसने ही किया। एक रात सावित्री ने उसका हाथ पकड़कर कहा, शिवा, तू कभी मेरा था ही नहीं, लेकिन अगर तू अब दूर गया तो मैं मर जाऊंगी। शिवा समझ नहीं पाया, पर उसके झुके चेहरे पर सावित्री ने अपने होंठ रख दिए। शिवा चौंका जरूर, पर खुद को रोका नहीं। उस रात हवेली के बंद कमरे में दो अकेले दिलों ने एक दूसरे को अपना लिया। अब उनका रिश्ता मालकिन और नौकर का नहीं रहा। सावित्री उसे नए कपड़े मंगवाकर देती, पर ना लिखना सिखाती। गांव वालों में कानाफूसी होने लगी, पर सावित्री परवाह न करती। यह मेरा घर है, मेरा जीवन, और शिवा अब उसका हिस्सा है। एक रात तेज बारिश में हवेली की पिछली दीवार गिर गई। शिवा उसे देखने गया और घायल हो गया। सावित्री ने उसे अपने हाथों से पट्टी बांधी और आंसुओं में डूबकर कहा, अब समझी हूँ, तू सिर्फ मेरा नौकर नहीं, तू ही मेरा सहारा है। शिवा ने उसका हाथ थाम लिया, मैं हमेशा से आपका ही था मालकिन। बस कहने की हिम्मत नहीं हुई। उस तूफानी रात हवेली की दीवार के साथ साथ उनके दिलों की दीवार भी गिर गई। सावित्री और शिवा अब एक दूसरे के बिना अधूरे थे। समाज की परवाह किए बिना उन्होंने साथ जीने का फैसला किया। गांव वाले आज भी कहते हैं, हवेली की मालकिन ने नौकर से प्यार किया, पर जो दिलों को समझते हैं, वे कहते हैं, प्यार ऊंच नीच, जात पात या मर्यादा नहीं देखता। बस एक नज़र, एक स्पर्श और दो दिलों का बंधन ही काफ़ी होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका हर एक सपोर्ट हमें नई कहानियाँ लाने की हिम्मत देता है। धन्यवाद दोस्तों।